Assalamu alaikum. In this lecture, I'm gonna explain to you the concept of mole fraction. मोल फ्रैक्शन क्या होता है उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज़ बेसिकली कि कोई भी चीज़ का टोटल हो उसके पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ दिस सेट ऑफ मार्कर्स, ठीक है। उसके अंदर हैं 10 मार्कर, उसमें से आपने कितने लिए 8, ठीक है। तो आपने 10 का कितना फ्रैक्शन लिया 8, तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। पार्ट ऑफ समथिंग आउट ऑफ टोटल पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को x से शो करा जाता है, ठीक है। अब हमने फ्रैक्शन समझ लिया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या है कि मोल का फ्रैक्शन, राइट, के कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जितने भी मोल्स हैं उसमें से कोई एक चीज़ का जो फ्रैक्शन है, कि भाई हम एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ दिस वेज़ल, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यहाँ पे 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, सॉल्ट है, शुगर एंड वाटर, राइट। सॉल्ट जो है उसके 3 मोल हैं इसके अंदर, शुगर का 1 मोल है और वाटर के इसके अंदर है 5 मोल्स। तो हम चाहते हैं कि हमको पता लगे कि जो शुगर है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने लिखा कि x शुगर यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, ठीक है। हमने ऊपर जो है जिस चीज़ का जो है मालूम करना है मोल फ्रैक्शन, उसके नंबर ऑफ़ मोल लिखने हैं और नीचे जो भी सॉल्यूशन के अंदर चीज़ें उन सब के नंबर ऑफ़ मोल का एडिशन करना है। शुगर का नंबर ऑफ़ मोल क्या है 1 और अपॉन में शुगर का 1, सॉल्ट का 3 और वाटर का 5, ठीक है। तो 1 अपॉन इन सब को एडिशन करके 9, ये जो आंसर आया है इट इज़ बेसिकली द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। अच्छा, पीछे आपको ये मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था मार्कर का, ठीक है, फ्रैक्शन को समझाने के लिए। तो आई सेट के देयर इज़ अ सेट ऑफ 10 मार्कर, उसमें से आपने 8 उठाए, तो ये 8 जो है वो 10 का फ्रैक्शन है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 8 अपॉन 10, ठीक है। ये आपने हिस्सा उठाया 10 में से। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन को भी इस तरीके से लिखा जाता है कि हमने जो टोटल नंबर ऑफ़ मोल थे उनको लिखा और ऊपर उस पर्टिकुलर जो है हमने सॉल्यूट का नंबर ऑफ़ मोल लिखा, तो ये हमें उस चीज़ का मोल फ्रैक्शन ऑब्टेन हो चुका है, राइट। सो इसको हम एज जनरल फार्मूला के अंदर कैसे लिख सकते हैं, x यानी कि मोल फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सब्सटेंस अपॉन नंबर ऑफ़ टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल जो भी है सॉल्यूशन के अंदर और उसके अंदर जो हमें जिस चीज़ का मालूम करना है मोल फ्रैक्शन, उसके नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे सब्सटेंस लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन का जनरल फार्मूला। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन, ratio of number of moles of one component to the number of moles of all components in a solution, ठीक है। कि जो नंबर ऑफ़ मोल एक कंपोनेंट के हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे शुगर लिया है, ये इस सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है, ठीक है, शुगर। इसके नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ ऑल कंपोनेंट, यानी कि ये रेशियो है। यहाँ ऊपर हमने एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ़ मोल लिखना है और नीचे ऑल कंपोनेंट के नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ ऑल कंपोनेंट, नीचे ऑल कंपोनेंट जो भी हैं सॉल्यूशन के अंदर उस सब के नंबर ऑफ़ मोल को लिखना है, और यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। ये हो गई डेफिनेशन। अब यहाँ पे ये एक चीज़ आप नोटिस करें कि ये रेशियो है, मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, इसीलिए इट हैज़ नो यूनिट, क्योंकि ये एक रेशियो है, रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। हमने वेपर प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर को डिस्कस कर लिया, मोल फ्रैक्शन को डिस्कस कर लिया है।
जो कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है रोल्स लॉ से रिलेटेड। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रोल्स लॉ को। ओके, थैंक यू सो मच।